हेलो फ्रेंड्स, आज हम श्री अन्न योजना के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसका उपयोग फॉर्डर मेटेरियल के रूप में कहाँ किया जा सकता है। बीपीएससी की अगर पेपर 2 की बात करें तो इसका जो पेपर 2 का सेक्शन 2 है उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो उसमें हम इसका उपयोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के रूप में कर सकते हैं। इवन इसका उपयोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो पीटी होने वाला है उसमें इसका महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या इसके बारे में इस योजना में क्या किया है। तो बजट सत्र 2023-24 में मोटे अनाज की पैदावार और इसकी खपत को बढ़ाने के लिए श्री अन्न योजना का शुरुआत की गई है। और श्री अन्न योजना में क्या-क्या इसमें कंपोनेंट है। अगर देखें तो फर्स्ट देखें तो बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न योजना कहा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बजट में श्री अन्न योजना किसे कहा गया है? तो मोटे अनाज के रूप में को श्री अन्न योजना के रूप में कहा गया है। भारतीय मिलेट्स रिसर्च सेंटर हैदराबाद को एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये भी एक क्वेश्चन रूप में बन सकता है कि भारतीय मिलेट रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। थर्ड इसका क्या है कि यूएन 2023 वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का घोषित किया गया है। श्री अन्न योजना का सबसे बड़ा भारत उत्पादक भी है और दूसरा बड़ा निर्यातक है। अगर आप बात करें तो मोटे अनाज में क्या-क्या आते हैं? ज्वार, बाजरा, कुट्टू, चीनी, रामदाना इत्यादि आते हैं। और डे बाय डे देखा गया है कि इसकी कमी उम खपत में कमी होती जा रही है। उसके विपरीत अगर देखें तो गेहूँ जैसे और चावल जैसे जो अनाज है उसकी खपत में इज़ाफ़ा होते चला गया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि ना मोटे अनाज की ये बात है ना, इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ता है, कम लागत की ज़रूरत पड़ता है और बहुत सारे इसमें मटेरियल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हेल्थ के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगर देखें तो मोटे अनाज को गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन, नियासिन, B6, फोलिक एसिड जो हमें रक्त की कमी में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी कारण इसे सुपर फूड भी कहते हैं। अब देखें तो श्री अन्न योजना में किसानों को क्या लाभ मिलेगा? तो अगर देखें तो 80% ऑफ एशिया यानी एशिया का 80% और वर्ल्ड का 20% भारत मिलेट्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और प्रशंसनीय बात है कि अ, ऐसा अच्छा मटेरियल को हम अगर बढ़ावा देते हैं तो अ, न केवल हम इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बल्कि एक हेल्थ और कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अगर देखें तो दूसरा देखें तो किसानों को क्यों लाभ है इससे? इसमें कम लागत आता है, पानी की खपत भी कम होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में साथ-साथ वाटर कंजर्वेशन और कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट भी किसानों को प्राप्त हो सकता है। तो इससे किसानों को आय को दोगुना करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। उसी प्रकार देखें तो ये असिंचित भूमि यानी जो भूमि सिंचित नहीं है, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी वर्षा बहुत कमी होती है, उस भूमि पर भी इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ऐसे इन क्षेत्रों को देखें तो एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, नागपुर इलाका जो है, वहाँ पे आसानी से उगाया जा सकता है। एक तो इससे किसानों को आय बढ़ेगा, दूसरा इससे किसानों को आय को दोगुना करने में जो सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है, उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तीसरा अगर इसकी बात करें तो विटामिन्स और मिनरल्स जैसे इसके उपयोग से जो कमी है उसको पूर्ति किया जा सकता है। चौथा अगर इसकी बात करें तो मवेशी जो है मवेशी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर संख्या में देखें तो मवेशी बहुत सारे जनसंख्या में है और किसान भी लघु किसान और सीमांत किसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो मवेशी को चारा मिल जाएगा, दूसरा मवेशी अगर इस मिलेट्स को खाते हैं
तो उनके जो दूध का प्रोडक्शन है इससे वो बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं न कहीं इससे हमारे भारतीय किसानों को रोज़गार के साथ-साथ आय में भी वृद्धि बढ़ावा देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं गरीबी भी दूर करने में इसमें दूर करने में सहयोग मिलेगा। अतः लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक बटन और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।